नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पेंशन है, हम किसी के भी वृद्ध होने पे पेंशन ज़रूरी क्यों है और क्यों पेंशन के लिए हमें पैसे इकट्ठा करने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम अगर अपनी पेंशन के लिए पैसा अपने काम करते करते जब हम उस एज में नहीं हैं, जैसे मान लिया कि मेरी एज 30 साल है, अगर हम अपने बुढ़ापे के लिए अभी से इंतज़ाम करेंगे तभी हम उस स्टेज पे आके हम उतना पैसा अर्जित कर पाएंगे कि मेरा बुढ़ापा जो है सुकून से कटेगा, एक खुशहाल रिटायरमेंट जीवन हम बिता सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि रिटायरमेंट पे हमें कितना पैसा चाहिए। जैसे कोई अगर मान लिया कि 60 साल में रिटायरमेंट ले रहा है, तो रिटायरमेंट पे हमें अभी महंगाई के हिसाब से, अभी मान लिया कि मेरा खर्चा, जैसे कोई भी इंसान है जिसका खर्चा 20,000 में चल रहा है और उसकी उम्र है 30 साल। अब 30 साल के बाद में जब वो 60 साल की उम्र में पहुंचेगा तब वो रिटायरमेंट लेगा। अब उस रिटायरमेंट पे जो 30 साल बीच में जो गुजरे हैं, उस 30 सालों में महंगाई कहाँ जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये देखने वाली है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है अभी 6% का चल रहा है। हर 6 साल में महंगाई डबल हो जा रही है। अब जब 6 साल में महंगाई डबल हो रही है तो 30 साल में महंगाई कितनी हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ यही देखने वाली है कि अभी मान लिया जो चीज़ हमें 1 रुपये में मिल रही है, वही 30 साल में कम से कम 20 रुपये की मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से अगर 20,000 अभी अभी मेरा खर्चा चल रहा है, तो उस एज में जाते जाते जो चीज़ 20,000 में मेरा बेसिक नीड, जो बेसिक ज़रूरतें मेरी 20,000 में पूरी हो रही हैं, वो जाके कम से कम 50-60 हज़ार में पूरी होंगी। तो सोचने वाली बात यही है कि उसके हिसाब से हमें उतने का प्लानिंग करना पड़ेगा कि मेरा बुढ़ापा और सबका बुढ़ापा चैन से कट सके। तो इसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं कि आज की जो जनरेशन है, जैसे मान लिया जो भी आज की डेट में दौर चल रहा है, कि आए दिन आपने सुना होगा कि वो इंसान है, कोई भी इंसान है, वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा है, जबकि वो सक्षम है उनको खिलाने में, उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए सक्षम है। लेकिन फिर भी आए दिन खबरें सुनने को मिलती हैं कि वो बंदा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा है। अब वृद्धाश्रम में कैसी ज़िंदगी जीते हैं ये भी तो आपको पता है कि ना हम अपने परिवार के बीच में रह सकते हैं, और वही सब सारे बूढ़े बूढ़े लोग ही हैं वहाँ पे। तो ऐसी नौबत ना आने पाए, इसके लिए हमें चाहिए वृद्धावस्था पेंशन। अब वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी कैसे? तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है आज की डेट में अभी से इन्वेस्ट करें और वृद्धावस्था एन्युटी प्लान लें, वृद्धावस्था पेंशन वाले प्लान लें। ऐसे प्लान बहुत सारे LIC में हैं, और अभी जो LIC में एक बहुत बढ़िया प्लान लॉन्च हुआ है वृद्धावस्था पेंशन का, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ऐसा प्लान है वो, उसमें अगर मान लिया आप वन टाइम 10 लाख रुपया देते हैं, तो आपको तीसरे महीने से, जैसे मान लिया आज 10 लाख रुपया दिया, अब उसके तीसरे महीने से हमें पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। ज़्यादा रुकना भी नहीं है, हर खाली तीसरे महीने से ही हम बूढ़े तो बाद में होंगे, पेंशन अभी से चालू हो जाएगी। अब अगर 10 लाख का हिसाब देखें तो 10 लाख रुपया हमने दिया, और 10 लाख में हमें 81,000 रुपया पेंशन मिलने लगेगी।
ज़िंदगी भर के लिए। और मान लिया किसी की एज 60 साल है, अब 60 साल में उसने पेंशन लेना चालू किया, तो जब तक वो 75 साल का पहुंचेगा तब तक एक इसमें प्लान ऐसा है कि 75 की एज में आपको पूरा पैसा जो 10 लाख दिया है वो वापस रिटर्न मिल जाएगा, और उसके बाद भी पेंशन चलती रहेगी। अब इसमें जो दूसरा टर्म है वो है कि आप जैसे 60 साल उम्र है, 10 लाख रुपए हमने एक मुश्त पे कर दिया, उसके बाद में जब हम 75 की उम्र के पास पहुंचेंगे तो फिर हमें उसका 50% रुपया वापस मिल जाएगा और पेंशन फिर भी जारी रहेगी। तीसरा जो है उसमें जब हम 81 साल के हो जाएंगे तब हमें पूरा पैसा मिल जाएगा और उसके बाद भी पेंशन चलती रहेगी। चौथा जो प्लान है उसमें हमें आजीवन केवल पेंशन ही मिलेगी, उसमें कोई रिटायरमेंट के बाद जैसे मरने के बाद में हमें या मेरी फैमिली को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, केवल पेंशन मिलेगी। तो ये हैं एन्युटी वाले प्लान, पेंशन वाले प्लान। और भी बहुत सारे भारतीय जीवन बीमा निगम में बहुत सारे प्लान हैं एन्युटी वाले, उनको उनकी तरफ जाएं और ध्यान से उन चीज़ों को समझें। और हम तो आए दिन लगातार बताते ही रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन एक फाइनेंस से रिलेटेड एक बढ़िया सी वीडियो डालते हैं। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और अपने जो थोड़ा बहुत जो मेरा ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचा सकें, फाइनेंस से रिलेटेड और वित्तीय ज़रूरतों से रिलेटेड पहुंचा सकें। तो मेरा यही आज का टॉपिक था और यही आप लोगों से कहना था कि अपनी सेविंग बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कमा रहे हैं उसका कम से कम 20% आप सेविंग ज़रूर करें, आगे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा फ्री कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क करें और आपको फ्री कंसल्टेशन हम देंगे, इसकी मेरी गारंटी है। आज का टॉपिक यहीं पे था, बस। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।